अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह आज इतना अच्छा दिन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जुमे का दिन। जिस तरह मैं कहती हूँ कि जुमे वाले दिन मुझे इस तरह से फ़ील होता है जैसे ईद का दिन लग रहा होता है। मस्जिदों में से आवाज़ें आ रही थी, रौनक लग रही थी। खैर अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। और आज क्या बन रहा है? आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक रेशमी चिकन बन रहा है, बहुत मज़ेदार सा गला हुआ। साथ में हम बना रहे सफ़ेद लोबिया पुलाव बन रहा है और साथ में एक आलू का रायता भी बन रहा है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो रेसिपीज़ की बात की जाए, जो खाने की बात की जाए, तड़के की बात की जाए, तो तड़के में हमेशा लगता है, तड़का शो में लगता है हमेशा तड़का ऑयल का। और ऑयल जो इस्तेमाल करें हम शाहताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। बेहतरीन ऑयल है जिसका आपने देखा कि मैं कितने अरसे से यहाँ पर इस्तेमाल करी हूँ और मेरे घर में भी इसी का इस्तेमाल होता है। बहुत ही लाइट ऑयल है और आजकल हर कोई जो जितने हैं सभी है बड़े हेल्थ कॉन्शियस है। हर कोई कहते हैं कि हम ऑयल नहीं खा रहे इसलिए कि हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति अपने खानों में इस्तेमाल करें, सैलड की ड्रेसिंग में करें, केक्स बनाएं, जो भी बनाए, लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज का जो खानों पे तड़का लगेगा वो मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, उसी का तड़का लगाएंगे। तो चलें अब रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं, तीनों की तरफ। जो फर्स्ट रेसिपी जो मेरी है यहाँ पर मैंने रखा है पुलाव के लिए। तो अज़्ज़ा आपको बता देती हूँ ताकि आप इसके नोट कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा लोबिया है, बड़ा बड़ा लोबिया, जिसको मैंने ओवरनाइट इसको भिगो दिया, उसके बाद इसको बॉयल किया। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं कभी भी टिन वाले नहीं लेती, ना टिन वाला मैं कभी लोबिया लेती हूँ, ना मैं चने लेती हूँ, ना रेड बीन्स लेती हूँ। हमेशा मैं घर में ही उसको भिगो के उसको बॉयल करती हूँ। ये देखें कितना अच्छा है। अगर उसको आप खोलें तो थोड़ा सा आपको अजीब सा उसका फ्लेवर लगता है। खैर कोई बात नहीं, वो भी इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं सब। अच्छा, सफ़ेद लोबिया 2 कप चाहिए और भीगे हुए चावल चाहिए आधा किलो, ठीक है। साबुत गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, चिकन का 1 क्यूब चाहिए, हरी मिर्चें 6 चाहिए, पुदीना 1 गड्डी चाहिए, लहसुन 1 गड्डी चाहिए, अदरक 50 ग्राम चाहिए। इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, सौंफ 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, 1 अदद प्याज, शाहताज कुकिंग ऑयल 1 आधा कप के इतना। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर हरा धनिया बाद में गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल, शाहताज कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन ऑयल है, जमता नहीं है खानों में। अमूमन हम कोई ऑयल जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो खाना तो ज़्यादा हर घर में बच ही जाता है, और इतने बड़े बड़े फ्रिज भी हमने रखे होते हैं कि ताकि बचा हुआ खाना हम फ्रिज में रखें, लेकिन जब हम उसको निकाल रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे जम जाता है। लेकिन ये इसकी खूबी ये जमता नहीं है, कोई ऐसा आर्टिफिशियल इसमें फ्लेवर नहीं है, कोई ऐसी हीक नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, प्याज को करती हूँ और ब्राउन, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। पहले गरम मसाले को फ्राई करेंगे, फिर हम प्याज डालेंगे। तो जब तक यहाँ पर ऑयल जो है गरम हो रहा है, ठीक है, तब तक हम प्याज यहाँ पर करते हैं। बहुत अच्छी खासी प्याज है, आजकल प्याज जो है ना काफ़ी बड़ी आई हुई है। चलेंगे, ठीक है जी, प्याज इसमें जाएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मैंने इसको गरम मसाले को फ्राई करना है। और हमेशा जब भी मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप बनाएं, पुलाव बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो गरम मसाले को थोड़ा सा आप फ्राई कर लें, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। गरम मसाला यहाँ पे हो रहा है फ्राई शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर, और इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर प्याज। थोड़ी सी इसकी खुशबू जब आएगी, और जब भी पुलाव वगैरह बनाएं आप देखें गरम मसाले का एक अलग ही बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा होता है, ठीक है। ये भी होगा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन, खुशबू आएगी, ज़ीरा, इलायची, इसके साथ तेज़पत्ता, दारचीनी, ये सारी चीज़ें इसमें, पूरा जो गरम मसाला मिक्स होता है वो गरम मसाला, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है साबुत धनिया है, सौंफ है, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है, काली मिर्च थोड़ी मोटी कुटी हुई, अदरक, लहसुन है, पिसा गरम मसाला है। गरम मसाला जो है मैंने घर का ही वो किया है, वो थोड़ा सा मोटा मोटा आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लीजिएगा, ये देखें। अच्छा, अब हो गया यहाँ पर गरम मसाला फ्राई, तो इसके अंदर जाएगी ये, ठीक है। और इसको करते हैं अच्छी तरह से फ्राई। थोड़ा सा इसको ब्राउन करना है, अच्छी तरह से इसका गोल्डन ब्राउन आ जाएगा,
फिर हम इसके अंदर डालेंगे बाकी की चीज़ें, ठीक है। मेरे पास ये साबुत धनिया सौंफ है, इसको मोटा मोटा कूट लेती हूँ। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे इस रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे जब तक प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर प्याज जो है बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। सबसे पहले मैंने गरम मसाला डाला और ये देखें ये प्याज का कलर इसी तरह से होना चाहिए ताकि जब हम राइस बनाएं तो राइस का कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम चलते हैं मसालों की तरफ। ये मेरे पास है साबुत धनिया, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर सौंफ है मेरे पास, सौंफ इसमें डाल दूँगी। सौंफ के साथ यहाँ पर मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें, ठीक है। साबुत धनिया, सौंफ, हरी मिर्चें और इसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक हमेशा राइस में ज़रा ज़्यादा डलता है तो मैं 2 चाय के चम्मच भर के इसके अंदर नमक के डाल दूँगी, 1 और ये 2 चाय के चम्मच नमक। सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास लोबिया जो फुल कुक हुई हुई है, फुल बॉयल हुई हुई है। ये लोबिया चली जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको मैंने पहले पकाना है ताकि ये जो आपको नज़र आ रहा है कलर इसका प्याज का, ये थोड़ा पानी की वजह से छोड़ जाएगा। अगर लोबिया के अंदर पानी नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने जब लोबिया को बॉईल किया है तो इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसलिए इसमें पानी नहीं शामिल किया, मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया, ठीक है जी। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे और 1 अदद इसमें जाएगा ये चिकन क्यूब भी, ठीक है, कि चिकन क्यूब भी डाल दिया। अब इसको कवर करती हूँ और सादिया से बात करती हूँ और बाकी के मसाले हम डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और जी मुझे एक फरमाइश करनी थी, एक तो क्रीमी कॉफ़ी, और आजकल जो सीज़न है बस बच्चे तो कहते हैं बस कॉफ़ी हो, एक क्रीमी कॉफ़ी, एक ब्लैक कॉफ़ी और दूसरी ये कि पंजीरी। पंजीरी तो अब सीज़न है खाने का तो इसलिए उसकी फरमाइश। जी मेरा नाम शाजिया है, सादिया नहीं है। चलें जो भी है, खुश रहें। ड्राई फ्रूट अफोर्ड कर पाएंगे? इतने महंगे हो गए हैं हर चीज़ें। लेकिन ये कि वो बेकरी से लें तो वो ज्यादा महंगे पड़ेंगे, हाँ, घर पे बना लेंगे तो वो ये कि सस्ता पड़ेगा, चलेंगे तो सही। हाँ, इसके लिए देसी घी चाहिए होता है, सारे ड्राई फ्रूट चाहिए होते हैं। हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम सब कुछ मंगा लेंगे, देसी घी का कोई मसला नहीं। हमें भी भिजवा दें 1 किलो, हमें भी भिजवा दें देसी घी। अच्छा। गांव से बिलोंग की देसी घी तो चले जी। आजकल तबीयत ऐसी रहती है ना, नहीं वो फ्रैक्चर हुआ था ना टांग में तो वो 3 जगह से क्रैक हो गई है तो वो अभी रॉड पड़ी है, लेकिन ये कि खाना चाहिए, खाओ पियो उठो, ये ऐसे उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा विल पावर लेके आनी है, आप खाए पिएंगी तो उठेंगी, लेकिन अब सीजन ऐसा है कि मैं कहा चलो ये खा के देख ले, क्या पता अल्लाह करे इंशाल्लाह। नारियल का पानी पिए, नारियल का पानी भी पिए, नारियल का पानी पिए, बहुत अच्छा है पानी नारियल का। अच्छा, नारियल खाए, नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है। अच्छा चले, मैं भी आपको दोनों की रेसिपी बताती हूँ, आप नोट करें और आप इसको बनाएगा, सही है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। वैसे ही मजाक कर रही थी मैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने डाल दिया है इसमें, ये देख लीजिएगा, प्याज है, 1 अदद चिकन क्यूब डाल दिया, नमक डाल दिया, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें पिसा गरम मसाला है, साथ में इसमें काली मिर्च है, ठीक है। चलें, ये हमने सब चीज़ें डाल दी। थोड़ी देर इसको ढकती हूँ ताकि ये जो है ना थोड़ा प्याज का जो रंग है वो निकले, ठीक है, उसका कलर निकले, थोड़ा सा जो प्याज जो है वो क्या नाम लेते हैं, थोड़े से घुल भी जाए। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ इसमें राइस डालने हैं, लेकिन थोड़ा सा ये पक जाए फिर मैं इसमें राइस डालूँगी। तो साथ में क्या है, आपको कॉफ़ी की रेसिपी बता देती हूँ, ये बनाएगा क्रीमी कॉफ़ी, बड़े मज़े की बनती है। आप पहले क्या करें, आप ले लें जैसे 4 खाने के चम्मच आप कॉफ़ी ले रहे हैं, 4 टेबल स्पून आपने कॉफ़ी लेने, 4 ही टेबल स्पून आप चीनी ले लीजिएगा। एक प्याले में डालिएगा 4 खाने के चम्मच कॉफ़ी, 4 खाने के चम्मच चीनी और इसमें 2 खाने के चम्मच गर्म पानी, ये डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। वो बिल्कुल फ्लफ़ी सी गोल्डन कलर उसका आ जाएगा, ठीक है। जब गोल्डन कलर आ जाएगा, अब आप उस मग को उठा के फ्रिज में रख लें। जब भी आपको कॉफ़ी बनानी हो, आप दूध को चूल्हे पे पके गर्म करने रखें। 1 टेबल स्पून आपने कॉफ़ी वाला डालना है, चीनी कम ज़्यादा वो अपने हिसाब से और डाल सकते हैं, ठीक है। वो डालिएगा 1 टेबल स्पून। ऊपर से हाइट से गरम दूध डालिएगा
और 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी कॉफ़ी जो है तैयार हो जाएगी। बस आपको फ्रिज में रखी होंगी और ख़राब नहीं होगी, 15-20 दिन तक भी आप उसको रखे रहेंगे, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये कॉफ़ी की। पंजीरी की भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको रेसिपी बता देती हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह का जो उसमें डालने हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखें, अभी मैं इसको तो राइस अभी नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा सा इसको पकने दे रही हूँ ताकि थोड़ा ये पके। यहाँ पर क्यूब चिकन भी डाला हुआ है और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिए थे यहाँ पर प्याज है। प्याज का थोड़ा सा मुझे कलर चाहिए तो इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा ये पक जाए। राइस जो है वो भी भिगो के रखें, लेकिन मेरे पास जो राइस है वो है सेला चावल। ठीक है, तो सेला चावल थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में, तो इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा 1 से 2 बॉयल आ रहे हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं सेला चावल जिसको मैंने भिगो के रखा है। पहले मैं इसका ये पानी एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ और ये डाल देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा हम चिकन का जो बना रहे हैं और साथ में एक रायता भी बनेगा, दही का बहुत मज़ेदार सा रायता बनेगा जिसके अंदर हम आलू डालेंगे। ये जो दही वाला रायता है ये एक तरह की एक चटनी सी है जो समोसों वालों के पास अक्सर होती है, तो ये उस तरह का है, उसकी भी मैं आपको रेसिपी बताऊँगी। अच्छा देखिए, यहाँ बॉयल आना शुरू हो गया, अब इसमें राइस चले जाएंगे। पहले मैंने पानी सारा निकाल दिया, लेकिन अभी मैं देखूंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे, वरना क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है पानी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर पानी जाएगा। ठीक है, लोबिया के दाने गले हुए भी हैं लेकिन खड़े खड़े हैं। चले, ये हो गया। बस नमक भी 2 चाय के चम्मच डाला, क्यूब डाला, हरी मिर्चें डाली, गरम मसाला साबुत डाला, नमक उसके साथ सौंफ किया, सौंफ के साथ साबुत धनिया किया। बस इसको हम रखते हैं जब तक ये पक रहा है। आराम से पकता रहेगा। जब पानी ड्राई होगा हम इसको दम पे देंगे। तो अब चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ जो बहुत मज़ेदार सी बनता है, रेशमी चिकन। और रेशमी चिकन के लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं और रेशमी चिकन को मैंने पपीता लगा दिया है ताकि पपीते के साथ ज़रा और गल जाए और मज़ेदार बने। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं आपको। चलिए जी, इसको भी यहाँ रखते हैं। अच्छा, रेशमी चिकन के लिए हम क्या लेंगे, बोनलेस चिकन ले लेंगे, तकरीबन आधा किलो क्यूब में कटिंग किया हुआ। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पपीते का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच है, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच है, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच है, इसके बाद नमक आधी चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच शाहताज कुकिंग ऑयल। और उसके बाद आप गार्निशिंग के लिए टमाटर, प्याज, नींबू, सलाद के पत्ते, ये सारे आप ले सकते हैं जो इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इसका तो खैर बनाने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें पपीता लगा दिया। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा गल जाए, वरना गलता नहीं है। अब क्या करेंगे, तेल गरम करके हम लहसुन और चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो मैं एक पैन ले लेती हूँ और इसके अंदर भी जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है बॉयल आने में। ये चूल्हा जो है थोड़ा हल्का है, हर ये आराम से आता रहेगा। अच्छा, इसमें काली मिर्च भी डाली, इसका कलर आप देखें कितना अच्छा। और जो मैंने प्याज को ब्राउन किया था तो पहले मैंने डाल दिए थे लोबिया। लोबिया से क्या होगा कि वो थोड़ा सा पकेंगे तो एक तो लोबिया के अंदर भी टेस्ट आएगा, दूसरा प्याज जो है अपना रंग छोड़ देता है। तो अब ये देखिए इसमें उबाला है। ठीक है, तो बस इसको यहाँ रखते हैं, आराम से पकता रहेगा। यहाँ पर वापस आते हैं ब्रेक से, फिर आपको एक तरह से प्रॉपर तरीके से फिर इसका पूरा मेथड, इसके इंग्रेडिएंट्स, किस तरह से इसको तैयार करना है ये बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा पुलाव जो है रेडी हो रहा है। ये देख लीजिएगा, ये जो मैंने डाला है इसमें, ये है, इसको मैंने कवर कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम पे करूँगी ताकि ये आराम से ड्राई हो और उसके बाद ये जो है ना इसको मैं दम पे रख दूँगी। थोड़ा सा इसको मैंने ड्राई करना, वरना बिल्कुल हलवा ना हो जाए। ये देख लीजिएगा, लोबिया का एक एक दाना आपको खड़ा नज़र आ रहा है और ये इसका है। ठीक है, नमक थोड़ा सा मैंने वैसे तेज़ रखा था, फिर भी चेक कर लीजिए। हाँ, नमक सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हाई फ्लेम पे। अब चिकन की तरफ चलते हैं। अज्जा आपको बता दिया। तो चिकन को क्या किया मैंने, ये देखिए तेज़ आग पर इसको बनाना है हमने, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें पपीता पहले से लगा दिया। ये बोनलेस चिकन था जिसके अंदर मैंने पपीता लगा दिया। पपीते के साथ ये मैं इसमें इसी में अदरक लहसुन डाल देती हूँ। ये बड़े आसानी से बनता है, बड़े मज़े का बनता है। अच्छा, इस चिकन को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ में बताऊँगी ताकि आप इसको बना सकें।
अभी चिकन पूरा जब रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप फ्रिज में रख लें, एक बॉल में डालें और फ्रिज में रख लें। फ्रिज में जब आप रख लेंगे तो होता है ना, कभी पराठे आपने बनाए हैं, पराठों के अंदर इसकी फिलिंग कर लें, कभी आप इसको सैंडविचेस के अंदर डाल दें, उसके अलावा राइस बना रहे हैं, राइस के ऊपर ये डाल दें। तो मतलब काफ़ी जगहों पे ये चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीता लगा चिकन है जिसको मैंने, और बड़े बड़े मैंने इसके क्यूब्स किए हैं, इसलिए मैंने पहले से पपीता लगा दिया। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है, आधा कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे करूँगी फ्राई, तेज़ आग पर इसको भूनना है। खूब तेज़ आग पर। अच्छा, ये देखें ड्राई हो रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना चला जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे हम यहाँ पर। हरी मिर्च तो पहले मैंने डाल दी थी, बस अब ये दम पे चला जाएगा आराम से। बड़ा अच्छा सा ये दम आ जाएगा। खले खले चावल सब चीज़ें जो है ना एक साबुत साबुत होंगी। अब इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। अच्छा जी, ये पुलाव का भी काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर चिकन भी हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ज़ाहिर है इसको मैंने पपीता लगाया तो गलते ही जलती जाएगा। ठीक है, अगर आपने फ़ौरन इसको पपीता लगा के मैरिनेट किया तो फिर बेशक आप आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और एक काम आप और भी कर सकते हैं कि आप क्या कीजिएगा, सारे मसाले लगा कर भी इसको रख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं स्पाइस की तरफ। और यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने इसमें डालनी है तो आप नोट कर लीजिएगा। मेरे पास है ये हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, हरी मिर्च का पेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर है, मैं इसको थोड़ा कवर कर लेती हूँ चिकन को ताकि और अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, हरी मिर्चों का पेस्ट, चाट मसाला तो मैं बाद में ऊपर से डालूंगी। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, पिसा गरम मसाला, काली मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक। ठीक है, सिर्फ एक चाट मसाला है जिसको मैंने बाद में डालना है, इसलिए मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक गल भी गया है और इसका पानी जो है ड्राई भी हो गया है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, फिर इसको हम स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि मसालों के साथ पके। और ये जो मसाले हमने इसमें मिक्स किए हैं तो उससे ये होगा कि ये इसके अंदर खाली आपको फीकी बोटी नज़र नहीं आएगी, आपको थोड़े से मसाले मिलेंगे। तो ये चला गया ग्रीन चिली के साथ, ये पूरा इसके अंदर मसाला। चाट मसाला बाद में डालेंगे। बहुत मज़ेदार ये बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जिस तरह से मैंने बात की ना कि काफ़ी जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठा रोल में, सैंडविचेस में, राइस के ऊपर, और उसके अलावा पिज़्ज़ा की भी टॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब ये ढक के रख देंगे ताकि मसाले के साथ थोड़ा पके अच्छी तरह से। इसको कवर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं इसको स्लो फ्लेम पे, आराम से पकता रहेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट के अंदर ही रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं यहाँ पे। इन चीज़ों को हटा देते जो मैंने इस्तेमाल कर ली है। अच्छा जी, ये दोनों रेसिपीज़ तो तकरीबन हमारी कंप्लीट होगी। इसको थोड़ा सा और कम करूँगी ताकि अच्छी तरह से दम पे आ जाए। एक रह गया आलू का रायता। ठीक है,
तो उसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ, फिर हम आराम से बनाते रहेंगे। पुदीने का रायता, सॉरी। आलू 1 कप, दही 1 कप, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच पुदीना, 1 चाय का चम्मच आपने ले लेना है हरी मिर्च का, और 1 खाने का चम्मच लहसुन ले लीजिएगा। ठीक है जी। आगे इसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर चिकन मैंने रख दिया दम पे, राइस मेरे दम पे है। चलें जी, फिर हम लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है आलू के रायते की, और यहाँ पर हमारे राइस जो है वो भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। ज़रा मैं इसको देख लूँ, इसलिए कि ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे, एक एक दाना अलग अलग ये राइस हमारे रेडी हो गए। चिकन क्यूब भी एक डाल दिया इसमें, और इसके अंदर प्याज ब्राउन किया है, गरम मसाला है। देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, चलें जी, ये रेडी हो गया। अब ऊपर बाद में हरा धनिया पुदीने की हम अलग से गार्निशिंग कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं जो हम रेशमी बना रहे थे चिकन मुर्ग, ये भी रेडी हो गया। ये देखिए गल चुका है बहुत अच्छे से। ये देखिए, बस इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं। बस इसको भी अभी मैं निकाल लूँगी। प्रॉपर तरीके से गला हुआ, बहुत अच्छे से गल गया, और इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है, इतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे लास्ट रेसिपी की तरफ, जो पुदीने का रायता बन रहा है। इसके अज्जा मैंने आपको बता दी हैं, अब इसको सिर्फ मिक्सिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे जिसके अंदर ये सारे अज्जा डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। ये राइस के साथ बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, जो ये मैंने अभी आपके सामने जो लोबिया पुलाव बनाया ना, इसको पिशावरी पुलाव भी कहते हैं, वहाँ पर बनता है वाइट लोबिया के साथ भी, उसके अलावा रेड बीन्स के साथ भी बनता है, तो बड़े मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं बॉल रखती हूँ। देखिए इसमें जाएगा नमक, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा नमक, साथ में काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला है, रेसिपी में नहीं लिखा, मैं वैसे ही डाल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, आलू, पुदीना और लहसुन। ये है लहसुन, आलू और पुदीना, बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास दही है, इसको थोड़ा सा फेंटते हैं इस तरह से। थोड़ा सा खट्टा दही होता है, ज़्यादा मज़े का लगता है, खट्टी दही से तो बहुत अच्छा लगता है। चले जी, ये अब चला जाएगा इसके अंदर। चले जी, ये भी रेडी हो गया। बस डिश में निकालते हैं इनको। बहुत मज़े का लगता है, आप ज़रूर खाइएगा। वैसे भी अगर आप रायते के तौर पे भी ना भी इस्तेमाल करें, वैसे भी आप स्पून के साथ खाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चले जी, इसको निकालते हैं यहाँ पर रेड वाले बॉल के अंदर, इसलिए कि हमारा ये जो वाइट कलर का रायता है, तो इसको हम रेड बॉल के अंदर निकालते हैं। ये हो गया। थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप करके डाल देते हैं। ठीक है, ये देखें। चले जी, ये हो गया, ये भी रेडी हो गया। अब चिकन को निकालते हैं यहाँ पर। चले जी, ये हमने हाइट से ऊपर कर दिया ताकि ये नज़र आए। ठीक है, अब इसके अंदर भी जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, यहाँ नीचे रख देती हूँ। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और एक आपने इसमें चलिए ये अनियन के साथ बहुत अच्छा लगेगा। आप जब इसको खाएंगे प्याज के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, तो आपका इसको बड़ा मज़ेदार लगेगा। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। आज के खाने जो हमने बनाए ना, ये बने हैं शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ। ठीक है, अच्छा इसको भी यहाँ रख लेते हैं। अब बारी आ रही है राइस की।
तो राइस को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार सा लोबिया पुलाव, इसको निकालते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, देखें एक एक दाना इसका अलग अलग। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो खड़े चावल होते हैं ना, वो भी खाने में नहीं अच्छे लगते, देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन वो नहीं, थोड़े से हल्के से ज़रा सॉफ्ट से होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना भी इसमें डालते हैं। पुदीने का तो वैसे ही बड़ा मज़े का एक फ्लेवर आता है और वैसे भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है पुदीना, ठीक है। ये हम इसको, ठीक है जी, चलें जी, ये हो गया है, ये देखिए। अच्छा, इसको भी वहाँ पे रख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, मज़ेदार सा हमारा ये पुलाव, आओ खाओ पुलाव हो गया रेडी। अच्छा जी, बाकी ये है कि रेसिपीज़ तो हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब क्या है कि रिकैप ब्रेक आएगा जिसमें आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और आपने इसको ट्राई करना है और फीडबैक देना है। टाइम हुआ तो पंजीरी की रेसिपी मैं ज़रूर बता दूंगी, लेकिन पहले चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सा लोबिया का पुलाव, जिसकी खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। और ये टाइम वैसे भी होता है खाने का ना, भूख लग रही थी। मैं तो खैर 1 बजे आती हूँ, तो बाकी सबके हिसाब से जो जो टाइमिंग होते हैं हम लोग 1-1.5 घंटा पहले आ जाते हैं ताकि अपनी सारी चीज़ें रेडी करें, सारी चीज़ों को देखें। तो बहरहाल पुलाव तैयार हो चुका है। लोबिया डाले हैं, वाइट लोबिया, पेशावरी पुलाव भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर जो 1 अदद मैंने चिकन क्यूब डाला है, गरम मसाले को फ्राई किया है। अच्छा, ज़्यादा जो फ्लेवर इसका आएगा ना, आपको गरम मसाले का आएगा। जब आप गरम मसाले को फ्राई करेंगे तो उसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। बाकी इतने ज़्यादा कुछ मसाले नहीं है। सौंफ है, साबुत धनिया है, पिसा गरम मसाला है, साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, 1 अदद चिकन क्यूब, ठीक है। वरना सिंपल वे में ही बनाया। आप इसको बॉयल कर लीजिएगा, लोबिया को अच्छी तरह से गला लीजिएगा, ऑयल गर्म कीजिएगा, उसके अंदर गरम मसाला डालेगा, फिर प्याज को ब्राउन कीजिएगा। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो अदरक, लहसुन, सारे मसाले डालें, फिर डालकर लोबिया डालकर थोड़ी देर उसको ढक के रख दीजिएगा। अगर लोबिया में पानी नहीं है तो पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास जरना आ रही है, बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है। अफ्रीकन चिकन बन रहा है, पीनट सूप बन रहा है और शुगर फ्री एगलेस केक बन रहा है, ठीक है जी। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। कल नहीं, कल तो सैटरडे, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।